दोस्तों WP एरिना मॉल से बाहर निकल कर के अब आगे चलते हैं। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और अभी मैं आपको शहर के दूसरे किनारे तक लेके चलता हूँ। दोस्तों चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। ये प्रताप इनक्लेव, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो रहता भी यहीं था और यहीं पढ़ाई करता था। पढ़ाई करने के बाद ज़िंदगी में कामयाबी के और भी ऊंचाइयों पर पहुंचता चला गया और इसी शहर से आगे बढ़ते हुए कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अगर मेरे बोलने में कोई गलतियाँ हुई तो माफ़ कीजिए, माफ़ कर दीजिए। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। बट अगर आप फल की चिंता नहीं करेंगे तो कर्म कैसे करेंगे? मोटिवेशन कहाँ से आएगा? दोस्तों सामने देखिए रॉयल इनफील्ड का शोरूम। मुझे तो ये बाइक चाहिए तो मैं रॉयल इनफील्ड चाहता हूँ लेना। तो अगर मैं फल की चिंता ना करूँ तो मैं कैसे ले पाऊँगा बताइए? तो इसी क्रम में मैं आपको बताऊँ, ये देखिए दाहिने साइड पे हरीश भोजनालय है और शिव शंकर शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। भाई शुद्ध शाकाहारी लगाया है आपने तो डाउट हो गया, लेकिन बढ़िया है, जो भी है अच्छा है। ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, ट्रैफिक को चीरते फाड़ते हुए अपन निकलेंगे दाहिने साइड से, फटाक से बाहर की ओर चलेंगे। और ये देखिए इधर से निकल करके आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था साथियों कि कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, जैसे बोलते हैं ना। तो हार्ड वर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। तो आप कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। लेकिन अगर आप फल की चिंता नहीं करेंगे तो आपको मोटिवेशन कहाँ से आएगा? अभी जैसे मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ प्रयागराज शहर में, आप लोगों को प्रयागराज शहर की अच्छी अच्छी जगहों के लेके चलूँगा। देखिए ये एक अंसल प्रियांशी करके कोई सोसाइटी है। तो कहने का मतलब है वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू। तो वो करना ही पड़ेगा। नौकरी कर रहे हैं ना, बिना नौकरी के आपको पैसा नहीं मिलेगा। पैसा नहीं मिलेगा तो आपका घर नहीं चलेगा, खाना कहाँ से खाएंगे भाई? बट आपका जो ड्रीम है, उस ड्रीम को आप तभी पूरा कर पाएंगे जब आप कुछ अलग करेंगे, कुछ खास करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। तो ये एरिया अशोकनगर का बहुत ही प्राइम एरिया है। इधर से हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ। आगे आपको दिखाई देगा बाबा चौराहा, राइट हैंड साइड पे फिर कॉफ़ी कैफ़े डे आएगा, CCD आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी कोचिंग है, अब पता नहीं है या नहीं। जब मैं प्रिपरेशन करता था JEE की, IIT JEE की प्रिपरेशन, तो ये लेफ़्ट साइड पे जो रोड गई है उसमें एक विज़न कोचिंग था। सलील श्रीवास्तव जी जो कोचिंग संस्थापक थे, बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। मेरे कुछ जानने वाले परिचित लोगों ने यहाँ पढ़ाई करके IIT जैसे बड़े संस्थान में एडमिशन ले लिया। तो प्रयागराज विद्यार्थियों का शहर रहा है। प्रयागराज में आप देखेंगे एक से एक पढ़ने वाले बच्चे मिलेंगे, चाहे वो IAS क्लियर करो, IIT क्लियर करें, मेडिकल क्लियर करें। मेरे बहुत ही खास परिचित हैं जिन्होंने मेडिकल क्लियर किया, मेडिकल में 102 रैंक वो लाए और उसके बाद एक बहुत ही सफल डॉक्टर बन चुके हैं। तो अब देखिए दोस्तों, ये बाबा चौराहा आ चुका है। बाबा चौराहा है, अब बाबा चौराहा इसको बोला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अपन देखिए सैनिक स्वीट आ गया, श्री सैनिक स्वीट। बहुत भीड़ लगी रहती है रोड पर। तो आइए थोड़ी देर बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ करके ही हमको जहाँ है
बाइक लगाएंगे। दोस्तों ये हरे राम हरे कृष्णा वाले इस्कॉन वाले कुछ तो कर रहे हैं, अपनी साधना कर रहे हैं, ऐसा कुछ नज़ारा है। तो अब हम चलते हैं इधर से संगम एरिया की तरफ। मैं आपको संगम एरिया की तरफ लेके चलता हूँ। ये लोक सेवा आयोग का चौराहा है और अपनी कुछ यादें बताता हूँ संगम एरिया की। देखिए ये चौराहा बहुत ही खास चौराहा है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल भी है। आगे फिर आगे चलेंगे तो लोक सेवा आयोग है जिस नाम से ये चौराहा फेमस है, और उसके आगे चलेंगे तो कंपनी बाग है। तो ये दोस्तों लोक सेवा आयोग चौराहा। अब मैं कहानी बताता हूँ। बाएं साइड पे बिजली विभाग का ऑफिस पहले हुआ करता था। जब हमारा बिजली का बिल आता था तो यहाँ आकर के साइकिल से आकर के बिजली का बिल जमा करते थे। अब तो खैर बाइक हो गई है। बट दाहिने साइड पे देखिए लोक सेवा आयोग का चौराहा है। लोक सेवा आयोग में मैं कभी आया रहा हूँगा काम, जैसे कुछ कई बार किसी परीक्षा के किसी एग्ज़ाम के जो फॉर्म मिलते हैं तो फॉर्म ख़रीदने आता था। और आप देखिए बगल में जो है एक स्कूल है, बच्चों का स्कूल है, सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। ये बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल है दोस्तों। और ये रहा हाथी पार्क दाएं साइड में। अच्छा, हाथी पार्क की मैं एक बहुत अच्छी पुरानी स्टोरी बताता हूँ आपको कि मैं जब छोटा था ऑब्वियसली, तो मेरे स्कूल से कैंप वो आया था, कैंपिंग टाइप का हुआ था। लाइक स्कूल से आता है ना पिकनिक वगैरह मनाने के लिए। तो मैं आया था और मेरा एक साथी था, थोड़ा नटखट था साथी वो। मैं हाथी के पीछे जब हम हाथी जो रहता है उसके एक्चुअली असली हाथी तो ऑब्वियसली नहीं रहता है, तो हाथी का एक प्रतिबिंब टाइप का रहता है। तो उसमें अपन चढ़ा हाथी के अंदर से, सूढ़ में से बाहर निकलना रहता है। तो वो क्या हुआ ना, मुझे धक्का दे दिया और मैं सूढ़ में से बाहर निकला, लेकिन बहुत तेज़ी से गिर पड़ा। तो उसकी ये कलाकारी थी। वो एक याद थी। राइट हैंड साइड में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, लेफ्ट हैंड साइड में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। कभी मौका नहीं मिला यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। एक बार मेरा एंट्रेंस में हुआ भी था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, बट आर्ट साइड में हुआ था क्योंकि मैं था इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, मुझे इंजीनियरिंग करना था। ये देखिए, बट मैं एडमिशन नहीं लिया इसमें। अच्छा ही हुआ नहीं लिया एडमिशन। एक्चुअली मुझे आर्ट्स में कोई इंटरेस्ट था नहीं। ये आपका गेट नंबर 3 है। फिर तो देखिए कहानी यही थी। वो कहानी जो हाथी पार्क की बताया तो बड़ी अच्छी कहानी थी हाथी पार्क की। भाई ऐसा भी होता है, मतलब मैं क्लास 2nd या 3rd में रहा हूँ जो उसने मुझे धक्का दिया। तो हॉस्टल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही हॉस्टल बहुत है दोस्तों इलाहाबाद में, प्रयागराज में। इलाहाबाद जिसको नाम से जानते थे पहले, अभी प्रयागराज नाम है। आगे निकल जाएगा कर्नलगंज की तरफ ये रोड। गुड, आगे बढ़ते हैं, बढ़ते जाते हैं आगे। मोटो वीलॉगिंग करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं मोटर पे बैठ करके और लाइक बाइक पे बैठ करके वीलॉगिंग कर रहा हूँ। चलो चलो चलो, जाम न लगाओ बाबा। जाम लगाने का समय भी नहीं है और जगह भी नहीं है। देखिए राइट हैंड साइड पे कोचिंग है। कोचिंग से बच्चे बाहर नहीं निकल रहे, पानी का गिरा देते रहा है। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी एक बच्चों का स्कूल है, सेंट एंथोनी गर्ल्स इंटर कॉलेज। राइट हैंड साइड में ये कोचिंग। आगे देखिए आनंद भवन लेफ्ट साइड में पड़ेगा। संगम 5 किलोमीटर दूर है। मेडिकल कॉलेज राइट हैंड साइड में 1 किलोमीटर दूर दोस्तों। तो मेरी जो यादें हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं यहीं रहा हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, यहीं से पढ़ाई किया हूँ। कुछ दिन तक मैं पुणे में था, वहाँ पढ़ाई कर रहा था, वापस से प्रयागराज आ गया। और ये देखिए लाइटें फेंकवा दी गई है। लाइटें कितनी अच्छी लग रही है दोस्तों। तो दिस इज़ ऑल गुड। अभी चलेंगे सीधे, यहाँ पे रोकते हैं बाइक को। रास्ता मैं आपको दिखा चुका हूँ।